हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आरएल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो अपन देखने वाले हैं कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूवमेंट करेगा और उसकी इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगी। निफ्टी के ऊपर सबसे पहला डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट में आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो अपन ने ड्रॉ करा है 0.57 से लेकर 1.618 के टारगेट के लिए। 1.618 का टारगेट कहाँ पे आ रहा है? 20,500 के आसपास टारगेट बन के आ रहा है। देखो 20,500 आने के लिए सबसे पहले इसको 20,000 आना पड़ेगा। जब तक 20,000 तक एक पुल बैक नहीं आएगा तब तक अच्छी खासी बाइंग नहीं आएगी, क्योंकि एक पुल बैक मिलेगा तो जिन्होंने बाइंग नहीं करा है उनको एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम मिल जाएगी। स्टॉक में एक अच्छा पुल बैक आ जाएगा तो एक अच्छे बाइंग मोमेंटम के लिए 20,000 तक मार्केट आना चाहिए। मार्केट निफ्टी अगर 20,000 तक आता है तो सबसे पहला टारगेट रहेगा 20,400, उसके बाद डायरेक्टली टारगेट रहेगा 20,500, क्योंकि 20,500 तक क्योंकि ये टारगेट ओपन है तो यहाँ तक मिल जाएगा अपने को। सबसे उसके बाद एक अलग कंडीशन बनती है यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन कहाँ पे बनती है कि मार्केट देखो अगर यहाँ से ही रिवर्स होना है तो मार्केट को क्या मिलेगा। ये अपने अपन ने टारगेट फाइंड करके निकाले थे 2618 के आसपास से ये पैटर्न ड्रॉ करके निकाला था और उसके इंपोर्टेंट लेवल क्या आ रहा था? 20,166 डॉट लेवल आ रहा था। ठीक है, और उसके आसपास जाने के बाद ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मार्केट ने की वॉलेटिलिटी क्रिएट। सबसे पहले तो ये टच करा, वो टच करने के बाद ही यहाँ पे एक फॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी क्रिएट की। वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद ऊपर से फिर से अभी डाउन साइड में फॉल आ रहा है। ठीक है, पैटर्न अभी भी वैलिड है, आर्ली वाला पैटर्न है तो आर्ली के हिसाब से इसको ट्रेड करना है हमें। अभी अभी 50 मिनट के चार्ट फ्रेम में आएंगे। ठीक है, अपन ने उसके भी टारगेट निकाले हैं। ठीक है, ये सबसे पहला टारगेट है। ठीक है, अभी अपन इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आज का दिन थोड़ा टफ था यहाँ पे आकर देखने को जाए तो अपन। ठीक है, अपन अपना व्यू बराबर था, डाउन साइड ही आएगा मार्केट, पर थोड़ा मार्केट ने फंसाने के बाद फिर ना डाउन साइड में आया है, वो होता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी अपन 20,100 एंड 20,166 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं मतलब मार्केट निगेटिव है। ठीक है, दो तीन कंडीशन बता देता हूँ। सबसे पहला जो आप ये पैटर्न देख रहे हो ये निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट का, इसका सबसे पहला टारगेट 224 आता है। ये जो 224 है यहाँ पे आता है इस बॉटम के आसपास 20,120, मतलब यहाँ पे इस बॉटम के आसपास। और आप अगर ये डाउन साइड से अप साइड तक फिबोनाची लगाओगे तो यहाँ पे आता है 0.618। ठीक है, जो 0.618 यहाँ पे आता है, 0.618 लेवल यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हेवी चांसेस है कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड की मोमेंटम दिखाए। अपसाइड की मोमेंटम कहाँ तक है? क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस और क्लोजेस्ट सपोर्ट ये। ठीक है, क्लोजेस्ट सपोर्ट 20,120, क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस 20,160। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है 60 से लेके 70। तो ये 10 पॉइंट की रेंज। ठीक है, ये 10 पॉइंट की रेंज इंपॉर्टेंट है। और ये नीचे में ये 20,120 से लेके 20,100, ये 20 पॉइंट की डाउन साइड में सपोर्ट रहेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद, ठीक है अभी तो आया है, अगर अभी ये फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से बाउंस दिखाता है तो 160 से लेके अपना एक रेजिस्टेंस है 160 के आसपास आने के बाद हमें पता है यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सेल करना है फॉर टारगेट 20,100। उसके बाद इसको भी निकाल देता है क्योंकि ये फर्स्ट टारगेट है, इसका एक्सटेंडेड टारगेट है 1.618, तो यहाँ पे टारगेट आता है 20,080 का सेकेंड टारगेट आता है। तो 20,080 का अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे टारगेट एक्सटेंड हो जाएगा 2618। ठीक है, 2618 का टारगेट लगेगा एक्सटेंडेड टारगेट। तो कल के दिन में ये ध्यान में रखना। ओवरऑल मार्केट अभी साइडवेज टू नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव हो चुका है क्योंकि अपन 166 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी भी 166 के नीचे ट्रेड कर रही है, तो एक अच्छी मोमेंटम डाउन साइड की प्रिडिक्टेबल है, तो वो आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आया। ओवरऑल आपकी बाइंग ये हाई के ऊपर ही बनेगी। ठीक है, लाइव में अगर कुछ बनता है, क्योंकि ये देखो अपन ये ट्रिपल टॉप लगा के वीकनेस यही पे दिख जाती है कि डबल टॉप लगा है उसके बाद ट्रिपल टॉप, एक लास्ट चांस बनता है उनका बायर्स का। ठीक है, बायर्स का एक लास्ट चांस बनता है तो उनके हिसाब से वो ट्राई करते हैं कि वो एक ऊपर में लेके जाए और थर्ड ट्रिपल टच होने के बाद यहाँ पे फॉल आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे एक आया, ब्रेक करा, पुल बैक किया और ये प्रॉपर अपना एक ट्रेड बन रहा था मार्केट में। ठीक है, ये ओवरऑल समझ में आया आपको। ठीक है, बाइंग बनेगी तो आपके इस हाई के ऊपर 20,200 के ऊपर ही, और टारगेट आपको मालूम है 20,500 तक आपके टारगेट बन के आएंगे। ठीक है, 20,200 ब्रेक होने के बाद अभी ये देखो ये होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा और ये आपका रहेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि ये ऊपर गया, ये लो मारा, लो ब्रेक करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ने ये इसको भी ब्रेक कर दिया 20,050 को, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया आपको। चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया मतलब यहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल में जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा करेक्शन भी चाहिए, और करेक्शन कहाँ तक चाहिए? करेक्शन चाहिए हमें 20,000 तक। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो ये
परफेक्ट बनेगा बाइंग का। ठीक है, ये समझ में आया निफ्टी का। अभी देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में जाएंगे। डेली चार्ट में आपको मालूम है, ठीक है, मैंने आपको तभी भी कहा था कि मार्केट में डेली चार्ट मतलब मार्केट का सबसे, यहाँ पे डेली चार्ट है, डेली चार्ट के हिसाब से ये पैटर्न बन के आएगा। निफ्टी में देखो वॉलेटिलिटी कम रहती है, तो इसकी वजह से निफ्टी में थोड़ा पैटर्न के आसपास रहता है मार्केट। ठीक है, पर अगर यही देखोगे आप बैंक निफ्टी में देखो कितना ऊपर था। ये मैंने आपको तभी समझा दिया था। सो मंडे के वीडियो में मैं आपको कहा था कि डेली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का पैटर्न है, तो अभी भी ये वैलिड है। सिर्फ आपको दिखेगा ऊपर की साइड में है, पर निफ्टी के आप देखोगे तो निफ्टी में आपको समझ में आ जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का पैटर्न ये दोनों भी वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि बैंक निफ्टी वॉलेटिल ज्यादा है और निफ्टी उसके कंपेयर में कम वॉलेटिल है। तो उसी को अपन देखते हुए तो ये पैटर्न देखो, अभी इस पैटर्न के जो टारगेट था उसके नीचे ये अभी ट्रेड कर रहा है। आवरली वाले चार्ट में आएंगे तो आवरली वाले चार्ट में क्या दिख रहा था, ये डी वाले जब पैटर्न से अपन यहाँ पे फॉल करने वाले हैं और वो है 46,000 वाला लेवल। फिर भी इसके ऊपर जाने, इसके आसपास जाने के बाद रुका। ठीक है, 14 तारीख को 15 तारीख में आया, 15 तारीख में उसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे एक चैनल बना। चैनल बनाने के बाद आज के दिन 18 की तारीख में यहाँ पे देखो एक नीचे से ट्रेंड लाइन बने के आ रहे, उसको ब्रेक डाउन करा और कंटिन्यूसली फॉल करता गया। ये प्रिडिक्टेबल था, पर थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने फंसा दिया और 46,000 के नीचे में यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो ही बनते हैं। ठीक है, और अपन जाएंगे 15 मिनट वाले चार्ट में। 15 मिनट वाले चार्ट में आपको एक एबीसीडी पैटर्न दिखेगा। ठीक है, इसको अभी हटा देंगे, इसका काम हो गया है, इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट जोन आता है 46,000 का। कल के दिन अगर ये फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है और कंटिन्यूस फॉल करता है तो ये एक सपोर्ट, नियरेस्ट सपोर्ट बनेगा 850 से लेके 850 से लेके 900, 45,850 से लेके 900, ये एक नियरेस्ट सपोर्ट बनेगा। ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये 900 वाला एक सपोर्ट लगेगा और 46,000 एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, एक तो आप कर सकते हो, एक रेंज फॉलो कर सकते हो। मार्केट एक मॉर्निंग में रेंज बनाता है, रेंज को ब्रेकआउट देता है, मतलब 30 मिनट वाली, तो उसको आप ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद देखो बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे चौपे मोमेंटम में है, तो यहाँ पे जब तक आप यहाँ पे 850 ब्रेक नहीं होता, ठीक है, 900 850 जब तक ब्रेक नहीं होता प्राइस एक्शन के साथ, तब तक आपका डाउन साइड में एक क्लियर मोमेंटम नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स ही बनेगा। ठीक है, ये ऐसा एक बॉक्स ही बन सकता है सामने के साइड में, क्योंकि अगर इसको फॉल करना है तो 850 ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये एक बॉक्स बनाएगा। क्योंकि 600 के ऊपर में एक आप देखोगे कल के दिन में तो ये एक अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग पोजीशन खड़ी होगी जो कॉल राइटर की होगी 46,000 के आसपास, और यहाँ पे 45,800 के आसपास अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग हुई होगी। तो फिर एक बॉक्स बनने की संभावना है। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस है। ठीक है, एक बॉक्स बनने की निफ्टी में संभावना है और चॉपीनेस रहेगी कल के दिन में। और निफ्टी में जो था मैंने आपको बता दिया। और बाइंग चाहिए तो 46,200 के ऊपर 370 का टारगेट मिलेगा आपको ऊपर की साइड में। ठीक है, तो यही था आज के एनालिसिस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और जब तक ये 45,630 को ब्रेक अगर रिटेस्ट नहीं करता, ठीक है, ये रिटेस्ट चाहिए, ये रिटेस्ट बनेगा तो एक अच्छे खासे बाइंग की साइड में मोमेंटम आ सकती है। ठीक है, और आर्ली वाला पैटर्न हमें भूलना नहीं है। आर्ली के चार्ट में हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है ये वाला, तो इस पैटर्न के हिसाब से सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन नहीं होगे, टेलीग्राम पे मैं अपडेट करते रहता हूँ, जैसे फिन निफ्टी का आज किया था। मोमेंटम तो बनी नहीं, पर वो लेवल अभी भी वैलिड है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ और बाय बाय गाइस। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए।